नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी का स्वागत है। जैसा मेरा मानना है आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पे होंगे। मैं महेश चौधरी फिर आज लेकर आया हूं एक नई कक्षा। एक कक्षा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उस कक्षा को जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मजा तो खूब आया होगा। और मेरे दोस्तों, मजा के साथ साथ आप लोगों ने खूब अच्छे से कोड याद किया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था किसका, वर्णमाला परीक्षण चल रहा था। और वर्णमाला परीक्षण को हम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं वह क्या बोलते हैं, अल्फाबेट टेस्ट बोलते हैं। अल्फाबेट टेस्ट का हम एक वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेकंड वीडियो की बात करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के बारे में ये बताया था कि जब तक इसका बेसिक नॉलेज का आपको पता नहीं होगा तब तक, यानी कि आप लोगों को जो 9 टॉपिक्स मैंने आपको बताया था या 40% जो सिलेबस मैंने आपको बताया था वो आप लोगों का क्लियर नहीं होगा। तो उसमें आप लोगों ने एक काम पूरा कर चुके हैं। वह क्या किया है, आप लोगों ने कोड पूरा किया है। आज हम लोग मेरे दोस्तों जो सेकेंड स्टेप या सेकेंड जो बात सीखने वाले हैं वह है विलोम। अरे मेरे दोस्तों, विलोम मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जिस प्रकार हिंदी में अपोजिट होते हैं या विलोम होते हैं, उसी प्रकार आप लोगों के इंग्लिश में भी अपोजिट होते हैं। जैसे डे को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट बोलेंगे, नाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, डे बोलेंगे, दिन को हम लोग क्या बोलेंगे, रात बोलेंगे, रात को हम लोग क्या बोलेंगे, दिन बोलेंगे। उसी प्रकार मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारी रीजनिंग के अंदर भी 13 अपोजिट होते हैं। और ये 13 अपोजिट इतने मोस्टली होते हैं जितने के कोड, जिस प्रकार आप लोगों ने कोड को एक लॉजिक के माध्यम से याद किया था, उसी प्रकार हम लोग मेरे दोस्तों विलोम को भी एक लॉजिक के माध्यम से याद करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक नोट डाल के एक लाइन लिख रहा हूं। दो विपरीत क्रमागत संख्याओं का योग, दो विपरीत क्रमागत संख्याओं का योग 27 होता है। देखिए दोस्तों, ये आप लोगों की जो 27 है वह इतना काम में आएगा कि पूछिए मत। इसलिए आप लोगों को आराम से ठंडे दिमाग से केवल और केवल बोर्ड पे आपको ध्यान देना है। मैंने आप लोगों के सामने एक लाइन लिखी है, दो विपरीत क्रमागत अक्षरों का जो योग है वह कितना होता है, 27 होता है। दिमाग में आपके क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो चुका है कि सर 27 कैसे होता है। तो देखिए, आपको ज्यादा स्ट्रेस में आने की आवश्यकता नहीं है। एक अक्षर एक की साइड से हम लोग चलेंगे बढ़ते क्रम में, जेड की साइड से हम लोग चलेंगे घटते क्रम में। दोनों का हम लोग कोड लिखेंगे, कोड के साथ ही उनका जो टोटल होगा वह 27 होगा। और 27 होने के साथ ही मेरे दोस्तों मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा, उसी लॉजिक के माध्यम से हम लोगों को याद करना है। जिस प्रकार हम लोगों ने कोड को एक लॉजिक के माध्यम से याद किया है, उसी प्रकार आप लोगों को यहां अपोजिट यानी विलोम को भी एक लॉजिक के माध्यम से हम लोगों को याद करना है। तो आइए बिना देर के हुए मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं मेरे दोस्तों कि एक हम लोगों को लेना है अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर। अल्फाबेट का फर्स्ट जो लेटर है वह कौन होता है, ए होता है। लास्ट जो लेटर होता है वह कौन होता है, जेड होता है। और जेड हमारा कितना, 26 पे आता है। अगर 26 में मैं एक जोड़ूंगा तो मेरे पास योग कितना होगा, 27 होगा। अभी अभी मैंने यही बात आप लोगों को लिखाई थी कि दो विपरीत क्रमागत अक्षरों का योग कितना होता है, 27। 27 कैसे होता है आप लोग समझ चुके होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आज तक आप लोग याद रखते कि ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट ए है, तो आप बहुत पहले याद कर लेते। लेकिन ऐसे याद नहीं होता है, अतः हम एक लॉजिक बना रहे हैं। उसी लॉजिक के माध्यम से हम लोगों को याद करना है। ए से हम लोग एक शब्द बना रहे हैं आ, ए से हम लोग एक शब्द बना रहे हैं आ। और जेड से हम लोग एक शब्द बना रहे हैं जा। अरे मेरे प्यारे, दोनों को मिलाकर शब्द बन गया आजा। क्या बना, आजा। ए से क्या बना है, आ बना है।
जेड से क्या बना है, जा बना है, दोनों को मिलाकर शब्द क्या बना है, आजा बना है। आप लोग समझ चुके हैं, इधर से बढ़ते क्रम में चलेंगे, इधर से घटते क्रम में चलेंगे। एक के बाद में अगला जो लेटर आता है वह कौन आता है, बी आता है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। अपोजिट कौन, वाई आएगा। वाई कितने पे, 25 पे होगा। योग कितना होगा, 27 होगा। याद रखने के लिए यहां मैं एक लॉजिक बना रहा हूं जिसका नाम है बॉय। बी का अपोजिट क्या हो गया है, वाई हो गया है। वाई का अपोजिट क्या हो गया है, बी हो गया है। बी के बाद में अगला अक्षर क्या आएगा, सी आएगा। सी कितने पे आएगा, 3 पे आएगा। अपोजिट मेरे दोस्तों कौन आएगा, एक्स आएगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि x जो आता है वह कितने पे आता है, 24 पे आता है। 24 में यदि मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना होगा, 27 होगा। तो याद रखना है सी मीन्स आपको लिखना है कै और अक्ष मीन्स आपको लिखना है से। दोनों को मिलाकर आप लोगों को एक शब्द बनाना है, क्या रे, कक्ष। अभी तक केवल और केवल मैंने आप लोगों को 3 अपोजिट सिखाए हैं। वो अपोजिट क्या है, बोलो जी। ए का अपोजिट क्या है, जेड है। बी का अपोजिट क्या है, वाई है। सी का अपोजिट क्या है, एक्स है। ए आता है 1 पर, जेड आता है 26 पर, बी आता है 2 पर, वाई आता है 25 पर। दो विपरीत क्रमागत संख्याओं का जो योग है या अक्षरों का जो योग है वह कितना होता है, 27 होता है। 27 कैसे होता है ये भी आप लोग सीख चुके होंगे। आगे मैं चर्चा करना चाहूंगा। सी के बाद में अगला जो लेटर आता है वह हम लोगों के पास आता है मेरे दोस्तों, क्या रे, डी। सी के बाद में हम लोगों के पास अगला जो लेटर आता है वह क्या आता है, डी। और सबको पता है कि अल्फाबेट में डी आता है कितने पे, 4 पे। अरे दोस्तों, डी का जो अपोजिट होगा वह हमारे पास कौन होगा, डब्ल्यू होगा। डब्ल्यू जो होता है वह कितने पे होता है, 23 पे। 23 में यदि मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरे पास जो योग होगा वह कितना होगा, 27 होगा। लेकिन अब याद रखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, डी मीन्स आपको लिखना है दूध और डब्ल्यू मीन्स लिखना है वाली। दोनों को मिलाकर एक शब्द बन गया है, क्या रे, दूध वाली। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर मेरे तो दूध वाला याद है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग दूध वाला याद कर लो चाहे दूध वाली याद कर लो, सीधी बात यह है कि आप लोगों को लॉजिक याद होना चाहिए। डी मीन्स क्या बना है, दूध, और डब्ल्यू मीन्स क्या बनी है, वाली। दोनों को मिलाकर शब्द क्या बना है, दूध वाली। अरे दोस्तों, डी के बाद में अगला जो लेटर आता है वह कौन आता है, ई। और ई आता है कितने पे, 5 पे। ए का अपोजिट कौन होता है, वी होता है। वी कितने पे आता है, 22 पे। अगर 22 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास योग कितना होगा, 27 होगा। जैसे ही 27 होगा तो आप लोगों ने एक मीनिंग सुनी होगी जिसका नाम है LOVE। लव मीन्स होता है प्यार, लेकिन यहां प्यार में क्या पड़ गई है, दरार। लव की जो मीनिंग होती है उसमें अक्षर होते हैं 4, लेकिन अपोजिट ध्यान देना कितने होते हैं, 2। कैसे होते हैं, एल आता है हमारा 12 पे, ओ आता है कितने पे, 15 पे। दोनों का योग कितना होगा, 27 होगा। वी आता है कितने पे, 22 पे। ई आता है कितने पे, 5 पे। दोनों का योग कितना होगा, 27 होगा। मीन्स यहां पर सीखने को आपको क्या मिला, यहां पर सीखने को आपको यह मिला है कि लव की जो मीनिंग होगी उसमें अक्षर कितने हैं, 4, बट अपोजिट कितने हैं, 2। एल का अपोजिट क्या है, ओ। वी का अपोजिट क्या है, ई। तो हम लोग कह सकते हैं लव जैसा। अरे दोस्तों, ई के बाद में अगला अक्षर क्या आता है, एफ। कितने पे आता है, 6 पे आता है। अपोजिट कौन आएगा, यू आएगा। यू कितने पे आता है, 21 पे आता है। यो कितना होगा, 27 होगा। याद रखने के लिए एफ से एक मीनिंग बना दो, फादर। एफ से क्या बनाया, फादर। यू से बना दो अंकल। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एफ से आप लोगों ने क्या बनाया है, फादर। यू से क्या बनाया है, अंकल। जब भी आप लोगों के सामने नजर आ रहा है एफ, तो एफ के साथ तुरंत याद करना है कि सर ने एफ मीन्स बताया था फादर, और फादर का अपोजिट क्या बताया था, अंकल। और अंकल का जो पहला अक्षर होता है वह क्या होता है, यू होता है। यू मीन्स क्या बताया था, युवा। युवा की जो उम्र होती है वह कितनी होती है, 21 होती है। एफ मीन्स मैंने क्या बताया था, फिक्स, और फिक्स का कोड कितना होता है, 6। आप लोग समझ चुके होंगे। एफ के बाद में अगला अक्षर क्या आता है, जी। जी दोस्तों आता है कितने पे, 7 पे।
जी का जो अपोजिट होगा वह हमारे पास कौन होगा, टी, और टी जो आता है वह कितने पे आता है, 20 पे। यदि इन दोनों का कैलकुलेशन करूंगा तो हमारे पास कैलकुलेशन कितना होगा, 27। हम इसको जीटी रोड बोल सकते हैं, गौरव टावर बोल सकते हैं, गोपाल टीचर बोल सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे वह आप लोग बोल सकते हैं। मीन्स यहां आप लोगों ने देखा, क्या देखा कि जीटी रोड के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं कि जी का अपोजिट टी हो गया, टी का अपोजिट क्या हो गया, जी हो गया। अरे दोस्तों, जी के बाद में अगला जो लेटर आता है वह कौन आता है, एच, और एच आता है कितने पे, 8 पे। एच का जो अपोजिट होगा वह कौन होगा, एस होगा। एस कितने पे, 19 पे। योग बोलो कितना रे, 27। आप लोग हम सफर बोल सकते हैं, हाई शकुल बोल सकते हैं, हनी सिंह बोल सकते हैं, हरभजन सिंह बोल सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो बोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोग याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एच मीन्स बना है हम, और एस मीन्स बना है सफर। दोनों को मिलाकर एक शब्द बन गया है दोस्तों, क्या रे, हम सफर। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, सभी को बोर्ड पे ध्यान देना है। डी का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू, और शब्द क्या बना है, दूध वाला या दूध वाली। ई का अपोजिट क्या है, वी। लव की जो मीनिंग है उसमें अक्षर कितने हैं, 4, अपोजिट कितने हैं, 2। एफ से क्या बना, फादर। यू से क्या बना, अंकल, मीन्स फादर अंकल। यहां जी से अपोजिट क्या है, टी, मीनिंग क्या बनी है, जीटी रोड। और यहां आप लोगों ने देखा एच का अपोजिट क्या है, एस, यानी कि हम लोगों के सामने मीनिंग बन चुकी है, हम सफर। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। एच के बाद में अगला अक्षर आता है दोस्तों, आई। सबको पता है आई आता है 9 पे। आई का जो अपोजिट होगा वह कौन होगा, आर, और आर आता है कितने पे, 18 पे। यदि हम लोग 18 में 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 27। आई मीन्स आपको याद करना है इंडियन। आई मीन्स आप लोगों को याद करना है इंडियन, और आर मीन्स आप लोगों को याद करना है रेलवे। दोनों को मिलाकर एक शब्द बन चुका है, क्या रे, इंडियन रेलवे। जो इंडियन की मीनिंग होती है उसमें पहला अक्षर क्या होता है, आई होता है। जो रेलवे की जो मीनिंग होती है उसमें पहला अक्षर क्या होता है, आर होता है। तो इंडियन का अपोजिट क्या हो चुका है, रेलवे। रेलवे का अपोजिट हमारे पास क्या हो चुका है, इंडियन। आगे बढ़ते हैं, आई के बाद में अगला अक्षर आता है जे। पूछना चाहूंगा, जे आता है कितने पे, 10 पे। जे का अपोजिट कौन होगा, क्यों। क्यों कितने पे, 17 पे। योग बोलो 27। अरे मेरे दोस्तों, जे मीन्स लिखो जेब। जे मीन्स क्या लिखो, जेब, और क्यों मीन्स लिखो कतरा। दोनों को मिलाकर एक शब्द बन गया है, क्या रे, जेब कतरा। मीन्स जेब का अपोजिट कतरा है, कतरा का अपोजिट क्या है, जेब है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जे के बाद में अगला अक्षर आता है हमारे पास के आता है कितना, 11। अपोजिट कौन, पी, कितना रे दोस्तों, 16। योग बोले 27। या तो आप लोग काला पानी बोल सकते हैं, या आप कैटरीना पप्पू बोल सकते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे कैटरीना। के मीन्स कैटरीना, और पी मीन्स पप्पू। दोनों को मिलाकर एक शब्द बन गया है, क्या रे, कैटरीना पप्पू। के बाद में सबको पता है अगला अक्षर क्या आता है, एल। एल कितना रे दोस्तों, 12। अपोजिट बोलो ओ, कितना रे दोस्तों, 15। योग बोले 27। अभी अभी आपको सिखाया था LOVE, लव की जो मीनिंग होती है उसमें अक्षर कितने होते हैं, 4, बट अपोजिट कितने होते हैं, 2। एल का बोलो ओ, वी का बोलो ई। लास्ट आप लोगों का लेटर आ रहा है एल के बाद में अगला अक्षर क्या आ रहा है, एम। एम कितने पे आता है, 13 पे। अपोजिट क्या होगा, एन होगा। एन कितना है, 14 है। योग बोले 27। मालवीय नगर बोल सकते हैं, माई नेम बोल सकते हैं, मेरा नाम बोल सकते हैं, जो आप लोगों को उचित लगे वह आप लोग लिख सकते हैं।
लो दोस्तों, आप लोगों के जिस प्रकार 26 अल्फाबेट के कोड थे उसी प्रकार आप लोगों के 13 ये अपोजिट होते हैं। एक ही साइड से हम लोग बढ़ते क्रम में चले हैं, जेड की साइड से हम लोग घटते क्रम में चले हैं। एक का हम लोगों ने कोड लिखा है, जेड का हम लोगों ने कोड लिखा है, दोनों का योग हम लोगों ने 27 किया है। 27 करने के साथ ही मैंने आपको एक लॉजिक बताया है, उसी लॉजिक के माध्यम से हम लोगों ने अपोजिट याद किया है। आप लोगों ने देखा होगा आई से हम लोगों ने यहां पे बनाया है इंडियन और आर से हम लोगों ने बनाया है रेलवे, दोनों को मिलाकर एक शब्द बना है जिसका नाम क्या है, इंडियन रेलवे। जे से बना है जेब और क्यू से बना है कतरा, दोनों को मिलाकर शब्द बन गया है जेब कतरा। नेक्स्ट मैं आपको चर्चा करना चाहूंगा के का अपोजिट क्या है, पी है। के मीन्स क्या बना है, कैटरीना। पी मीन्स क्या बना है, पप्पू। दोनों को मिलाकर एक शब्द बन गया है क्या रे, कैटरीना पप्पू। एल का अपोजिट क्या होता है, ओ। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। लव की जो मीनिंग होती है उसमें अक्षर कितने होते हैं, 4, और अपोजिट कितने होते हैं, 2। लास्ट में मैंने चर्चा की है कि एम का अपोजिट क्या है, एन, और एन का अपोजिट क्या है, एम। एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, योग हमारा कितना हुआ, 27। और यहां हम लोगों ने एक मीनिंग बनाई है जिसका नाम क्या है, मेरा नाम। यदि मेरे दोस्तों आप लोगों को ये 2 चीज कंप्लीट हो चुकी है, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, कोड। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को क्या बताया, अपोजिट। यदि आप लोगों को ये 2 चीज क्लियर हो जाती हैं तो समझ जाना ये मेरा वादा है, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि फर्स्ट के क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इन्हीं अध्याय के माध्यम से 40% सिलेबस आपका करवाऊंगा। तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्या सर हमारा 40% सिलेबस होगा या नहीं होगा? जी हां, 100% होगा। 2 बातों को आपको खतरनाक रूप से याद करना है। मैंने जो लॉजिक बताया है उसके माध्यम से, या आपको कोई अच्छा और भी इससे आसान अगर लॉजिक लगता है तो उसके माध्यम से आप लोग याद कर सकते हैं। यदि 2 चीजें आप लोग क्लियर कर चुके हैं तो अब हम लोग बढ़ते हैं अल्फाबेट के बारे में। देखिए, अल्फाबेट मींस वर्णमाला। यहां पे जो भी कोई क्वेश्चन बनेगा वह वर्णमाला पे आधारित होगा। अगर इतनी देर आप लोगों ने मेरे को सुना है, आराम से आप लोगों ने पढ़ा है, तो केवल 5 मिनट और मैं कुछ बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूं, उस पे आपको थोड़ा सा ध्यान या थोड़ा सा गौर आपको और करना है। वो 5 मिनट आप लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण होंगे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक रीजनिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा एक कंफ्यूजन होता है, वह कंफ्यूजन उनका फर्स्ट में भी रहता है और वो लास्ट में भी रहता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लोगों को अपनी नजरें बोर्ड पे गड़ा के रखनी है या बोर्ड पे ही अच्छी तरह से आपको देखनी है। तो आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो अल्फाबेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी यहां लिखा मैंने A B C D E F G H I J K L और M। क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। 13 अक्षर ऊपर लिखने हैं, 13 अक्षर आपको नीचे लिखना है। यहां पे लिखना है N O P Q R S T U V W X Y और ये क्या हो गया, Z। यहां मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कुछ बातें और उन पे आपको स्पेशल ध्यान देना है। यदि मेरे दोस्तों आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, या तो मिलेगा कोई ना कोई चिन्ह, या आपको कोई ना कोई मिलेगा अक्षर, या आपको कोई ना कोई मिलेगी संख्या, या फिर आपको कोई ना कोई मिलेगी आकृति। और इन सभी के अंदर आपको 2 बातें परमानेंट डिसाइड करनी होगी। वो क्या करनी होगी, एक है दायां और एक है बायां। दायां को हम लोग बोलते हैं राइट और बायां को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट। मीन्स मेरे दोस्तों, यदि चिन्ह है, चिन्ह जैसे मैंने हैज बना दिया, अक्षर मैंने यहां पे जी बना दिया, डिजिट मैंने यहां पे 9 बना दिया, और फिगर यानी कि मैंने इस टाइप का एक आकृति बना दी, या फिर आपके सामने कोई लाइन होगी, लाइन मैंने ऐसी बना दी। अब थोड़ा सा ठंडे दिमाग से आपको सुनना है।
आपको ये 26 अक्षर भी दिखाई दे रहे होंगे, आपको ये हैज भी दिखाई दे रहा होगा, आपको ये जी भी दिखाई दे रहा होगा, आपको ये 9 भी दिखाई दे रहा होगा, आपको ये ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा होगा, आपको ये रो यानी कि लाइन भी दिखाई दे रहा होगा। अरे मेरे दोस्तों, ऐसी कोई चीज नहीं बनी है, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, कि उनका दायां एंड बायां न होता हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, बोले गुरुजी पागल बात क्यों कर रहे हो, हमारे तो एक हाथ दायां है दूसरा हाथ बायां है, इसलिए हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये इसका दायां होगा और ये इसका क्या होगा, बायां होगा। लेकिन आपके हाथ में जो मार्कर है, क्या इसके दायां बायां हैं? जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो ये मार्कर है इसका भी दायां बायां है, जो ये बोर्ड पीछे आपको दिखाई दे रहा है इसका भी दायां बायां है, जो ये ट्यूब लाइट है इसका भी दायां बायां है। मीन्स मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं या समझा चुका हूं कि ऐसा कोई सजीव और निर्जीव वस्तु नहीं बनी है जिनका दायां बायां नहीं होता। अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आ रहा है, बोले गुरुजी हमने तो कभी दायां बायां नहीं देखा। देखो, अल्फाबेट का कंप्लीट टॉपिक दायां बायां पे आधारित है, रैंकिंग टेस्ट का टॉपिक कंप्लीट दायां बायां पे आधारित है, डायरेक्शन का जो टॉपिक है वह कंप्लीट दायां बायां पे आधारित है। काफी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमें राइट लेफ्ट यानी कि मेरे दोस्तों चलना होता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जीरो से लेकर अंत तक कंप्लीट रीजनिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका राइट एंड लेफ्ट का कंफ्यूजन कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन आज मैं विश्वास देता हूं, आज मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जिंदगी में कभी भी दायां बायां को लेकर आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं ये क्लियर कर दूंगा कि किसी वस्तु का दायां कौन सा होता है, किसी वस्तु का बायां कौन सा होता है। तो सबसे पहली बात का ध्यान देना कि आप लोग भी बोर्ड की तरफ देख रहे हैं और मैं भी बोर्ड की तरफ देख रहा हूं। ये 26 के 26 अक्षर भी हमेशा बोर्ड के अंदर की तरफ देख रहे हैं। मीन्स मेरे दोस्तों, अपना अपना इस हाथ को उठाना है और चेक करना है ये हाथ आप लोगों का दायां है या बायां है। मन ही मन आप लोग आवाज बोल रहे होंगे कि सर ये दायां है और ये हम लोगों का क्या है, बायां है। मजा नहीं आया मेरे दोस्तों, दोबारा से आप लोगों को बोलना है। मैंने दोनों के दोनों हाथ बोर्ड पे रखे, जरा मैं पूछना चाहूंगा ये हाथ कौन सा, तो आपको आंसर देना है दायां। जहां आपका हाथ दायां है वहां पे आपको लिखना है दायां, और जहां आप लोगों का हाथ बायां है वहां पे आप लोगों को क्या लिखना है, बायां। मीन्स यहां आप लोगों को सीखने को क्या मिला, आप लोगों को सीखने को यह मिला है कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर हमेशा स्टार्ट होता है कहां से, ए से। मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखना, आपका जो बायां होगा वही इसका बायां होगा, आपका जो दायां होगा वही इसका क्या होगा, दायां होगा। अतः आप लोगों को मैं समझा चुका हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो दायां छोर है वह हमेशा स्टार्ट होता है कहां से, जेड से। लेकिन कभी कभी आप लोग रोड पर किसी का इंतजार करते हैं, उसी प्रकार क्वेश्चन का भी इंतजार करना। यदि एग्जामिनर आप लोगों को यह बोल रहा हो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देख रही हो, आपकी ओर देखने का मतलब जिस प्रकार मैं आपकी ओर देख रहा हूं आप मेरी ओर देख रहे हैं, तो जहां मेरा दायां है अपने आप को चेक कर लीजिएगा, वहां आपका क्या है, बायां है, और जहां मेरा बायां है आप लोगों का वहां पे क्या है, दायां है। मीन्स यदि क्वेश्चन आप लोगों को यह बोल रहा हो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देख रही हो, मीन्स इस अल्फाबेट का फेस आपकी ओर हो, तो जहां दायां है वहां पे क्या लिखना है, बायां लिखना है, और जहां बायां है वहां पे क्या लिखना है, दायां लिखना है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको नजर आ रहा है हैज, आपको नजर आ रहा है हैज। मैं पूछना चाहूंगा इस हैज का ये क्या है, दायां या बायां, तो आप लोग कहेंगे कि सर हैज का ये राइट है। ये क्या है रे दोस्तों, लेफ्ट है। ये जी का क्या है, ये राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। चलो 9 का बताओ, ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है इसका ये क्या है, तो आंसर क्या देना है, लेफ्ट देना है। ये क्या है, तो आपको राइट देना है। मीन्स कभी भी आपको चिंतित या कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को सुबह शाम 3 टाइम भूखे पे टेबलेट दे चुका हूं कि किसी का भी आपको राइट वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपका जो दायां होगा वही उसका दायां होगा,
और आपका जो बायां है वही उसका क्या होगा, बायां होगा। मीन्स मैं बताना चाहूंगा कि इस रो का भी ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। यानी कि यहां आपको तीन बातें सीखने को मिलेंगी। पहली बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं। पहली बात आप लोगों ने क्या सीखी है कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर हमेशा स्टार्ट होता है कहां से, ए से। अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर हमेशा स्टार्ट होता है कहां से, जेड से। यदि आप लोग ये सीख चुके हैं तो अभी भी मैं कुछ बातें आप लोगों से पूछने वाला हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको नजर आ रहा है कौन, पी। कौन आ रहा है, पी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि पी के दाईं ओर कौन है, पी के राइट साइड कौन है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये मेरा दायां तो पी का भी ये दायां, ये मेरा बायां तो पी का भी ये क्या होगा, बायां। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये तो इसका दायां है, ये इसका क्या है, बायां है। अगर दाईं ओर पूछे तो आंसर क्या देना है, क्यू देना है। बाईं ओर पूछे तो आंसर क्या देना है, ओ देना है। अरे मेरे दोस्तों, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि आपको नजर आ रहा है कौन, एन। अगर एन नजर आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि एन के बाईं ओर कौन है। अब आप लोगों का खोपड़ा खराब हो रहा होगा कि सर हमें इधर तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। लेकिन याद रखना दोस्तों, एन का ये इधर वाला क्या होगा, बायां होगा, और इधर वाला क्या होगा, दायां होगा। और एन के जो बाईं ओर बेटा है वह कौन बेटा है, एम बेटा है। और एम के दाईं ओर जो बेटा है वह कौन बेटा है, एन बेटा है। अतः जो पहला कंफ्यूजन था वह मैं आप लोगों का कंप्लीट दूर कर चुका हूं। जहां तक मेरा मानना है वह आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। होना तो था ही, क्योंकि आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वह बड़े ही इंटेलिजेंट हैं, मन लगाकर पढ़ते हैं। और यदि किसी चीज को हम लोग मन लगाकर करें तो भाई साहब वह चीज हम लोगों से छूट नहीं सकती। यहां पहला कंफ्यूजन मैंने आप लोगों का यह दूर किया है कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर हमेशा स्टार्ट होता है कहां से, ए से। दायां छोर स्टार्ट होता है कहां से, जेड से। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देख रही हो तो समझ जाना, जहां दायां है वहां पे क्या लिखना है, बायां, और जहां बायां है वहां पे क्या लिखना है, दायां। सेकंड में आप लोगों के सामने चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दो अर्धांश होते हैं। रीजनिंग में बोलते हैं अर्धांश। रीजनिंग में क्या बोलते हैं, अर्धांश। हिंदी में बोलते हैं भाग। हिंदी में क्या बोलते हैं, भाग। और अंग्रेजी में बोलते हैं पार्ट। चाहे अर्धांश बोल दो, चाहे भाग बोल दो, चाहे पार्ट बोल दो, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना है, सेकंड बात मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं वह क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दो अर्धांश होते हैं। अरे मेरे दोस्तों, प्रथम जो अर्धांश होता है वह होता है ए टू एम। याद रखना है, ए टू एम। सेकंड जो पार्ट होता है वह होता है एन टू जेड। मीन्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसमें कितने अक्षर, 13 अक्षर, और इसमें कितने अक्षर, 13 अक्षर। दोनों को मिलाकर हमारे पास टोटल अक्षर हो चुके हैं कितने, 26 अक्षर। अतः जब भी कोई आप लोगों से पूछे, मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूं, आगे काफी क्वेश्चंस होंगे इन अर्धांशों को लेकर। मैं आप लोगों से बार बार पूछूंगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अर्धांश, तो आपका फाइनली आंसर होगा कि सर 2। प्रथम अर्धांश कौन है, तो आपको आंसर देना है सर ए टू एम, मीन्स 13 अक्षर। सेकंड पार्ट कौन है, तो आपका आंसर होगा एन टू जेड, मीन्स इसमें भी कितने अक्षर, 13 अक्षर। और दोनों को मिलाकर हमारे पास हो चुके हैं कितने अक्षर, 26 अक्षर। दो बात सीखने के बाद में हम लोग सीखने जा रहे हैं थर्ड, यानी कि तीसरे नंबर की बात। जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो याद रखना आपको फोर्थ कंडीशंस मिल सकती हैं।
ये मेरी गारंटी है कि फोर्थ के अलावा फिफ्थ कंडीशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उन फोर्थ कंडीशन को आराम से आपको देखना है, क्योंकि मेरे दोस्तों ध्यान देना, क्वेश्चन को सोल्व करने के हमेशा दो तरीके होते हैं। एक तरीका मेथड होगा, एक तरीका ट्रिक होगा। मेथड से बंदा कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, लेकिन अपने समय को बचाने के लिए ट्रिक का यदि हम लोग प्रयोग करें तो किस टाइप से करें, वह क्वेश्चंस के अंदर ही दिया हुआ मिलेगा, उसी को आपको अच्छे से देखना है और फिर आपको ट्रिक लगानी है। तो वो कौन कौन सी बातें मिल सकती हैं? नंबर 1, जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो या तो आपको मिलेगा बायां बायां। बायां बायां को इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट लेफ्ट। नंबर 2, आपको यदि बायां बायां नहीं मिले तो क्वेश्चन में आपको मिल सकता है दायां दायां, मीन्स राइट राइट। थर्ड नंबर, पहले क्वेश्चन में मिल सकता है बायां और फिर क्वेश्चन में मिल सकता है दायां, मीन्स पहले मिल सकता है लेफ्ट और फिर क्या मिल सकता है राइट। नंबर 4, या तो क्वेश्चन में पहले मिलेगा दायां और फिर क्या मिलेगा बायां, मीन्स पहले क्वेश्चन में मिल सकता है राइट और फिर क्या मिल सकता है लेफ्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या आप समझाने वाले हो, क्या आप बताने वाले हो? मैं ये क्लियर कर चुका हूं कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये फोर्थ कंडीशंस मिलेगी, फोर्थ के अलावा कभी जिंदगी में फिफ्थ कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आपको सोचना है, थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन के माध्यम से ही क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से चुटकियों में उड़ाना है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप लोग किसी भी एग्जाम देने के लिए गए और आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है बायां बायां, मीन्स लेफ्ट लेफ्ट, तो बिना सोचे बिना समझे वहां पे आपको जो निशान लगाना है वह किसका लगाना है? माइनस का। याद रखना है, लेफ्ट लेफ्ट किसका निशान होगा? माइनस का। राइट राइट किसका निशान होगा? माइनस का। मैं दोबारा से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर 2 बार बायां मिले तो वहां पे निशान किसका यूज करना है? माइनस का। 2 बार दायां मिल जाए तो वहां पे निशान यूज करना है किसका? माइनस का। अरे दोस्तों, जब भी क्वेश्चन में पहले बायां हो और फिर दायां हो तो वहां पे निशान आपको किसका लगाना है? प्लस का। और पहले दायां और फिर बायां हो तो भी आपको निशान लगाना है किसका? प्लस का। मीन्स सीखने को आपको यहां पे क्या मिला है? सीखने को यह मिला है कि समान स्थितियां हमेशा क्या होती हैं? घटती हैं। समान स्थितियां हमेशा क्या होती हैं? घटती हैं। और विपरीत स्थितियां हमेशा क्या होती हैं? जुड़ती हैं। क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो याद ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन में बायां बायां हो तो वहां पे निशान किसका? माइनस का। दायां दायां हो तो वहां पे भी निशान किसका? माइनस का। पहले बायां फिर दायां, बीच में निशान किसका? प्लस का। और पहले दायां फिर बायां तो भी बीच में निशान जो होगा वह किसका होगा? प्लस का होगा। मीन्स 3 बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं। एक बार मैं दोबारा से आपको बताना चाहूंगा। पहली बात आप लोगों ने क्या सीखी है कि अंग्रेजी वर्णमाला का बायां छोर हमेशा स्टार्ट होता है कहां से? ए से। अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर हमेशा स्टार्ट होता है कहां से? जेड से। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देख रही हो तो समझ जाना, जहां बायां है वहां पे क्या लिखना है? दायां। जहां दायां है वहां पे क्या लिखना है? बायां। सेकंड बात मैंने आप लोगों को क्या सिखाई कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं। प्रथम जो अर्धांश है वह मैं आपको बता चुका हूं, ए टू एम, एंड सेकंड जो अर्धांश होता है वह क्या होता है? एन टू जेड। थर्ड नंबर जो मैंने आप लोगों को सिखाई है वो ये सिखाई है कि जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 तरीके होंगे, एक होगा मेथड, एक होगा ट्रिक। और जब क्वेश्चन का आंसर आपको ट्रिक के माध्यम से देना है तो थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से दिमाग लगाकर आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन में बायां बायां है या दायां दायां है या बायां दायां है या दायां बायां है। मीन्स सेम जो कंडीशन होगी उसको लेस करना है और अपोजिट जो कंडीशन होगी उसको ऐड करना है। ये था इस अल्फाबेट के टॉपिक का बेसिक नॉलेज।
मीन्स अब आपका दिमाग और मेरा दिमाग हो चुका है इक्वल, यानी कि बराबर। अब मेरी गारंटी है, मुझे इतना विश्वास है कि अब मैं क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन देने के साथ ही आप क्वेश्चन को देखेंगे और देखते ही उड़ाएंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्टेप नंबर फर्स्ट की। स्टेप नंबर फर्स्ट है अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। मीन्स जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनेगा वह अल्फाबेट को लेकर आप लोगों के सामने क्वेश्चन आएगा। यहां पे मैं आप लोगों के सामने शर्त को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन। शर्त नंबर फर्स्ट का मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं। और माना कि आप लोग कोई एग्जाम देने के लिए गए, एग्जाम देने के साथ ही मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन आया है जो अल्फाबेट का आया है, उसकी क्या लैंग्वेज होगी, उस क्वेश्चन का आंसर हमें किस टाइप से देना है, मेथड से दें तो कैसे देना है, ट्रिक से दें तो कैसे देना है। तो एक क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख रहा हूं, अंग्रेजी वर्ण माला के बाईं छोर से दसवें अक्षर के दाईं ओर सातवां अक्षर क्या होगा। राजी करने वाला क्वेश्चन है। जहां तक मेरा मानना है काफी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखकर उड़ा चुके हैं। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं कंप्लीट टॉपिक को मेथड एंड मेरे द्वारा क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा। उसके बाद में मेरे दोस्तों मैं आपको पीपीटी के माध्यम से भी काफी क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, जो आप लोगों का एक टेस्ट होगा। और उस टेस्ट के अंदर आप लोगों को इस बात का पता चल जाएगा कि मैंने अल्फाबेट के टॉपिक में कौन से क्वेश्चन को लेकर किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं है। अब दोस्तों माना कि आप लोग कोई एग्जाम देने के लिए गए, जाते ही आप लोगों ने देखा तो क्या देखा कि हमारे सामने एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन हमारा अल्फाबेट का आया है। जैसे ही अल्फाबेट का क्वेश्चन देखा तो देखने के साथ ही मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है मेथड और एक तरीका होता है ट्रिक। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले मैं मेथड के माध्यम से बताऊंगा। मेथड के माध्यम से कैसे, माना कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखो दोस्तों, अगर आप लोग एग्जाम देने के लिए गए हैं तो वहां पे क्या क्या दिया हुआ होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ मिलेगा। लेकिन ये आप लोगों की जो अल्फाबेट है वह दी हुई आपको नहीं मिलेगी। क्वेश्चन का आंसर यदि आपको मेथड के माध्यम से देना है तो ये आपको अल्फाबेट लिखनी होगी। लिखने के साथ ही आपको खुद को डिसाइड करना होगा। क्या डिसाइड करना है, वो बचपन वाली बातें जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताई थी कि अल्फाबेट की लेफ्ट साइड कहां से स्टार्ट हो रही है, अल्फाबेट की राइट साइड कहां से स्टार्ट हो रही है। तो मैं बता चुका हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला का जो बायां छोर है वह स्टार्ट होता है कहां से, ए से। अंग्रेजी वर्णमाला का दायां छोर जो स्टार्ट होता है वह कहां से होता है, जेड से। अब मेरे दोस्तों जैसे ही ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, देखने के साथ ही आप लोगों ने अल्फाबेट लिख ली। अल्फाबेट लिखने के बाद में अब यहां पे क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर अगर इस क्वेश्चन को मैं मेथड के माध्यम से करूं तो कैसे करूं। तो सबसे पहले आपको यहां से क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करना है। अंग्रेजी वर्णमाला, इसको पढ़ो तो अच्छी बात है, ना पढ़ो तो भी अच्छी बात है। कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन भाई साहब आंखों को खोलते हुए बैटरी का टॉर्च का रोशनी करते हुए आपको यानी कि क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। आगे पढ़ते ही आप लोगों ने देखा कि यहां पे एक छोर दिया हुआ है, वह छोर कौन सा है? बायां छोर। अरे मेरे दोस्तों, जैसे ही क्वेश्चन में यहां पे बायां छोर लिखा हुआ है तो सबसे पहले आप लोगों को यह डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में हमें चलना तो है, लेकिन कहां से चलना है। जो बंदा ये दिमाग लगा लेगा, समझ जाना, उसका क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। क्वेश्चन में यहां पे बायां छोर दे रखा है, मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को चलना है कहां से? ए से। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमें ए से तो चलना है, लेकिन क्यों चलना है? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला का जो बायां छोर है वह कहां से स्टार्ट होता है? ए से। अरे भाई साहब, ए से तो चलना है, लेकिन चलना है कौन सा अक्षर? 10वां अक्षर। तो बड़े ही प्यार भरी नजरों के साथ आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 पे हमें कौन मिला? जे मिला। जैसे ही जे मिला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जे का ये तो क्या होगा? राइट होगा, और ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। मैंने कैसे लिखा? आपका जो राइट है वही जे का राइट होगा, आपका जो लेफ्ट है वही जे का क्या होगा? लेफ्ट होगा। यहां तक हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। पढ़ने के बाद में हम लोग क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। 10वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के क्या चलना है? राइट। कौन सा अक्षर चलना है? 7वां। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि जे के आगे चलना है या पीछे चलना है? आप लोग कहेंगे कि सर दाई ओर चल रहा है, मीन्स हमें आगे चलना है। अरे आगे तो चलना है, लेकिन कितना चलना है? हमें 7 चलना है। तो यहां से इसको छोड़ दो और काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वह क्या आएगा? क्यों आएगा? लेकिन काफी बच्चों के दिमाग में एक भयंकर क्वेश्चन दौड़ रहा है, गुरुजी क्या आप ये पढ़ाओगे? क्या आप ये पढ़ाने के लिए यानी कि प्रज्ञान ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आए हो? ऐसे तो हम भी कोने में बैठकर क्वेश्चन का आसानी से प्यार से जवाब दे सकते हैं। हमें यह तरीका नहीं चाहिए गुरुजी, हमें तो ये ऐसा तरीका चाहिए जैसे कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को देखा और देखते ही उड़ा दें। अरे मेरे दोस्त, चिंतित क्यों होता है? तू डरता क्यों है? मैं तेरे साथ हूं। भगवान ने चाहा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तू देखते ही उस हर क्वेश्चन को यानी कि 10 सेकंड में उड़ाएगा। अब ये तो था मेथड से जो कोई भी बच्चा कर सकता है। अगर आप लोग क्वेश्चन में मेथड का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को ये अल्फाबेट लिखने की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। मैं फिर आपको बोल रहा हूं, यदि क्वेश्चन में ट्रिक यूज कर रहे हैं तो मेथड यूज नहीं करना है, यदि मेथड यूज कर रहे हैं तो फिर ट्रिक यूज नहीं करना है। और मुझे आप लोगों का जवाब यही आएगा, मुझे पता है। बोले गुरुजी नहीं, हम मेथड यूज नहीं करेंगे, हम तो ट्रिक यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो समय बचाना है, हमें एग्जाम फटाफट क्वालिफाइड करना है। और आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि एग्जाम क्वालिफाइड वही स्टूडेंट करता है जो समय के साथ क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। तो आइए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम ट्रिक के माध्यम से कैसे आंसर देंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। क्वेश्चन में यहां पे क्या दे रखा है? बायां। बड़े ही प्यार से आपको यहां पे उतारना है बायां। बायां की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। फिर क्वेश्चन के अंदर आगे क्या दे रखा है? दायां। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दायां, और दायां की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कुछ बताया था, रावड़ी राठौड़ बनने की कोशिश करो कि यदि क्वेश्चन में पहले बायां हो और फिर दायां हो तो बीच में निशान किसका? प्लस का। अरे भाई साहब, 10 और 7 मेरे पास कितना होता है? 17। कितना होता है? 17। और 17 पे मैंने आपको सिखाया था कि 17 मीन्स यानी कि कौन थी? रानी। और रानी की उम्र कितनी थी? 17 मीन्स 17 पे जो आएगा वह कौन आएगा? क्यों आएगा? जहां तक मेरा मानना है आप लोग सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। यहां आप लोगों ने क्या सीखा है? यहां आप लोगों ने यह सीखा है कि जब भी क्वेश्चन ए से स्टार्ट हो
फाइनली लास्ट लाइन बोल रहा हूं, इसका स्पेशल आपको ध्यान देना है। जब भी क्वेश्चन ए से स्टार्ट हो तो जोड़ने पर घटाने पर जो भी मान आएगा वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दोस्तों क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। पहले क्वेश्चन में बायां था, बायां की वैल्यू 10 थी, फिर क्वेश्चन में दायां था, दायां का मान कितना 7 था, दोनों को हम लोगों ने जोड़ा, योग कितना आया 17। अल्फाबेट में 17 नंबर पे कौन आता है? क्यों आता है? कौन आता है? क्यों आता है? बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं छोर से 20वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा? आराम से देखें, ठंडे दिमाग से देखें, चिंतित होने की आपको 1% भी आवश्यकता नहीं है। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या हम लोगों को सोल्व करना है? दोस्तों क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। डिसाइड क्या करना है कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को चलना कहां से है। चलने का मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हम लोग ए से चलेंगे या जेड से चलेंगे। यहां मैं बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में मां कसम मैं आपको बताने के लिए 1% भी नहीं आऊंगा। जो भी कुछ समझाऊं, जो भी कुछ सिखाऊं, वह केवल और केवल यहां बोर्ड पे समझा रहा हूं, और इन बातों को आपको स्पेशल यानी कि अपने दिमाग में ध्यान से यानी कि डालना है। एग्जाम के अंदर यदि कोई होगा तो ये क्वेश्चन होगा, ना वहां पे मैं होगा, ना आपके साथी दोस्त होंगे, ना ही आपके माता पिता होंगे, और ना ही आपके कोई क्लोज फ्रेंड होगा। जैसे ही ये क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन को यानी कि मेरे दोस्तों, एक तो होता है मेथड के माध्यम से सोल्व करना, जो आप लोग कर सकते हैं। पहले आपको ABCD लिखनी है, पहले A से लेकर M तक लिखना है, फिर N से लेकर Z तक लिखना है। फिर क्वेश्चन में सबसे पहले यहां हम लोगों को जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है? बायां दिया हुआ है। मीन्स आप लोगों ने डिसाइड कर चुके हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को A से चलना है। A से तो चलना है, लेकिन चलना है हमें कितना? यानी कि 20 चलना है। मीन्स एक ही साइड से हम 20 चलेंगे तो हमारे पास कौन आएगा? T आएगा। अब टी का आपको एक बार राइट लिखना है, एक बार आपको लेफ्ट लिखना है। जैसे ही राइट एंड लेफ्ट लिखा तो अब क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या चलना है? लेफ्ट लिखना है या लेफ्ट चलना है। और लेफ्ट हम लोगों को कितना चलना है? 15 चलना है। 15 चलने के बाद में जो भी अक्षर होगा वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बोल चुका हूं, बता चुका हूं कि आपको मेरे दोस्तों कभी भी यानी कि मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि मेथड यूज करेंगे तो आप लोग ए से लेकर 26 जेड तक के 26 अक्षर लिखेंगे, और 26 अक्षर लिखेंगे तो आपको समय बहुत ज्यादा लगेगा, और समय ज्यादा लगेगा तो हम बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना है। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बायां, तो यहां पे आपको लिखना है बायां। बायां का मान कितना है? 20, तो यहां पे लिखना है 20। फिर क्वेश्चन में क्या है? दायां, तो यहां पे लिखना है दायां। नहीं भाई, फिर क्वेश्चन के अंदर बायां ही है। देखो भाई, फिर क्वेश्चन के अंदर क्या है? बायां, तो यहां पे क्या लिखना है? बायां। और बायां का मान हम लोगों के पास कितना है? 15। रिपीट करना चाहूंगा, पहले बायां था इसलिए मैंने बायां लिखा। बायां का मान कितना था? 20 था, इसलिए मैंने बायां के नीचे 20 लिख दिया। फिर क्वेश्चन के अंदर फिर बायां आया, बायां के नीचे मैंने कितना लिख दिया? 15 लिख दिया। अरे मेरे दोस्तों, बायां बायां जो निशान होता है वह किसका होता है? माइनस का होता है। 20 में से 15 गया तो हमारे पास कितना बचा है? 5 बचा है। और 5 पे मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं कि कौन आता है? ई आता है। इजोटी में जो ई आता है वह कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। तो आप लोगों को दोबारा से मैं बोलना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा कि जब भी क्वेश्चन एक ही साइड से स्टार्ट हो रहा हो तो जोड़ने पर तथा घटाने पर जो भी मान आएगा वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए हैं राजी करने वाले।
अब यदि क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न लंबा हो जाए तो क्या उस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी, तो आपको चिंतित होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। जो बोल दिया वो 100% बोल दिया। हर क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगेगी। जिस प्रकार यानी कर्ण अर्जुन आए थे उसी प्रकार हर क्वेश्चन का आंसर भी ट्रिक के माध्यम से आएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं छोर से 10वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बाएं छठा या छठवां अक्षर क्या होगा? इतना भी हार्ड नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको आए ही नहीं। क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन का आंसर हम लोग मेथड के माध्यम से दे सकते हैं। मेथड के अंदर हम लोग वही तरीका लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग अल्फाबेट लिखेंगे, फिर उसमें डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन में हमें बाएं से चलना है या दाएं से चलना है, कहां से चलना है, ए से चलना है या जेड से चलना है। अरे मेथड से तो इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी बंदा दे सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेथड से ना दें, आप लोग ट्रिक से दें। और ट्रिक से जब दें तो इसको किस टाइप से लिखना है, कैसे हमें सोल्व करना है, जरा आपको बड़े ही प्यार से बोर्ड पे ध्यान देना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है? बायां। तो यहां पे आपको लिखना है बायां। बायां का मान कितना है? 10। ये रहा 10। फिर क्वेश्चन में हमें चलना है अक्षर के क्या चलना है? दाएं। तो यहां पे आपको लिखना है दायां, और दायां का मान हमारे पास कितना है? 8। फिर क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या चलना है? बायां, और बायां का जो मान है वह कितना है हमारे पास? 6। एक बात बताओ दोस्तों, अब आप लोगों का यहां पे खोपड़ा खराब हो रहा है। बोले गुरुजी आपने तो 2 क्वेश्चन पहले राजी करने वाले बता दिए, उनमें ट्रिक भी लग गई, क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, लेकिन क्या इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक लगेगी? हाँ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन के अंदर भी ट्रिक लगेगी। तेरे को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें ट्रिक हम लोगों को किस टाइप से लगाना है ये थोड़ा सा सोच समझ के आपको फैसला लेना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब आप लोगों के सामने ये दिया हुआ हो 1 नंबर 2 नंबर, तब तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं है। बायां बायां है तो माइनस कर दो, बायां दायां है तो प्लस कर दो। लेकिन जब क्वेश्चन 2 स्टेपों से अधिक स्टेप में आ रहा हो, 3 में आ रहा हो, 4 में आ रहा हो, 5 में आ रहा हो, तो हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहला काम इनको नंबरिंग देना है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। यहां एक छोटी सी बात सिखाऊंगा, अगर उस बात को आप लोग सीख जाते हैं तो समझ जाना मेरे दोस्तों कि आपका क्वेश्चन कभी भी ट्रिक से गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप लोगों को 1 नंबर और 2 नंबर को सोल्व करना है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, सबसे पहले आपको 1 नंबर और 2 नंबर को सोल्व करना है। 1 नंबर का मतलब क्या है? बायां है। 2 नंबर का मतलब क्या है? दायां है। बचपन में मैंने आपको सिखाया था कि 1 नंबर 2 नंबर या बायां और दायां जहां पे भी है वो वहां पे हम लोग निशान किसका लगाएंगे? प्लस का। अरे मेरे दोस्तों 10 और 8 हमारे पास हो चुके हैं कितने? 18। लेकिन अगर स्टूडेंट गलती करेगा तो वह यहीं पे करेगा। मैं अब आप लोगों से यह पूछना चाहूंगा कि ये 18 मैं कहां लिखूं? आप लोगों का जवाब होगा कि सर 2 नंबर के नीचे लिख दो। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं मेरे दोस्तों, यहां इसको 2 नंबर के नीचे नहीं लिखना है। हमारा सोल हो चुका है कितना नंबर? 2 नंबर। और ये 18 हम लोगों को जो लिखना है वह लिखना है कितने नंबर के नीचे? 1 नंबर के नीचे। मीन्स अब बायां की वैल्यू हो चुकी है हमारे पास कितनी? 18।
अब 1 नंबर 2 नंबर यानी 2 नंबर सोल्व हो चुका है। अब हमें सोल्व करना है 1 नंबर और कितना नंबर, 3 नंबर। मैं पूछना चाहूंगा 1 नंबर का मतलब क्या है, बायां है। 3 नंबर का मतलब क्या है, बायां है। अरे दोस्तों बायां बायां जो होता है वह किसका निशान होता है, माइनस का निशान होता है। तो 18 में से यदि हम लोग 6 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 12। कितना बचेगा, 12। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि 12 पे कौन आता है, एल आता है। कौन आता है, एल आता है। मींस यहां आपको फाइनली सीखने को क्या मिला, आपको यहां सीखने को यह मिला है कि सबसे पहले 1 नंबर 2 नंबर को सोल्व करना है। जो वैल्यू आए उस वैल्यू को हमें 1 नंबर के नीचे लिखना है। फिर हमें 1 नंबर 3 नंबर को सोल्व करना है। यहां क्वेश्चन में पहले बायां फिर बायां, बायां बायां किसका निशान, माइनस का। 18 में से अगर 6 गए तो हमारे पास कितने बचे हैं, 12। और 12 पे हमारे पास कौन आता है, एल। मीन्स आप लोग समझ चुके हैं कि जब क्वेश्चन 3 स्टेप पे हो तो हमें क्या करना है। अब दोस्तों ध्यान दें, 2 से कितने भी आगे स्टेप क्यों ना हो सभी में यही तरीका लगाना है। आइए मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 4 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं छोर से 20वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 90वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन को मैं बोल भी रहा हूं और लिख भी रहा हूं। जहां तक मेरा मानना है क्वेश्चन आपके समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को ट्रिक के माध्यम से किस टाइप से देना है। सबसे पहले हम लोग यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। यहां से पढ़ना स्टार्ट करने के साथ ही मेरे दोस्तों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बायां। तो बड़े ही प्यार से आप लोगों को यहां पे क्या लिखना है, बायां। बायां की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है। तो यहां पे आपको लिखना है 20। फिर मेरे दोस्तों 20 के बाद में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आगे हम लोग पढ़े तो फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बायां। और यहाँ बायां का जो मान दे रखा है वह हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 10। फिर हम लोग आगे बढ़े, बढ़ने के साथ ही क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दायां। और दायां का जो मान हम लोगों को दिया हुआ है वह कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया दायां, और दायां का मान कितना है, 9। 90वें अक्षर के हमें अब क्या दे रखा है, बायां। और बायां का मान हमारे पास कितना है, 5। तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है बायां, और बायां का मान हम लोगों को कितना लिखना है, 5। दोस्तों अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब क्वेश्चन 2 स्टेपों से अधिक स्टेप में हो, मीन्स 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, 6 में हो, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ नंबरिंग देना है। इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको मैंने 2 नंबर दे दिया, इसको मैंने 3 नंबर दे दिया, इसको मैंने 4 नंबर दे दिया। अगर आगे भी कोई दायां बायां हो तो मुझे उसको देना है कितना नंबर, 5 नंबर। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सोल्व कैसे करना है, आराम से आपको बोर्ड पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे 1 नंबर और कितना नंबर, 2 नंबर। 1 नंबर और कितना नंबर, 2 नंबर। 1 नंबर का मतलब क्या है, बायां है। 2 नंबर का मतलब क्या है, बायां है। अरे मेरे दोस्तों बायां बायां जो निशान होता है वह किसका होता है, माइनस का होता है। जहां तक मेरा मानना है आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस का होता है। यानी कि 20 में से 10 गए तो हमारे पास बचे हैं कितने, 10। और ये 10 आप लोगों को जो लिखने हैं वह लिखने हैं कितने नंबर के नीचे, 1 नंबर के नीचे। मीन्स हमारा सोल्व हो चुका है कितना नंबर, 2 नंबर।
अब हमें सोल्व करना है 1 नंबर और कितना नंबर, 3 नंबर। 1 नंबर की वैल्यू हमारे पास बन चुकी है, अब क्या रे 10। 1 नंबर का मतलब हमारे पास क्या है, बायां। बायां का मान कितना है, 10। अब 1 नंबर का मतलब बायां है, 3 नंबर का मतलब क्या है, दायां है। मीन्स हम लोग कहेंगे कि पहले बायां और फिर दायां, बीच में निशान किसका आएगा, प्लस का। 10 में यदि हम लोग 9 जोड़ेंगे, 10 में यदि हम लोग 9 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 19। मेरा वही पहले वाला क्वेश्चन, क्या 19 में 3 नंबर के नीचे लिख दो? नहीं मेरे दोस्तों, 3 नंबर के नीचे आप लोगों को नहीं लिखना है। यानी कि आप लोगों को याद ये रखना है कि हमारा 3 नंबर सोल्व हो चुका है और 19 को आप लोगों को लिखना है 1 नंबर के नीचे। 19 को 1 नंबर के नीचे लिखने के साथ ही अब आपको सोल्व करना है 1 नंबर और कितना नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर और कितना नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर का मतलब क्या है, बायां। बायां की वैल्यू अब हो चुकी है कितने, 19। और 4 नंबर का मतलब क्या है, बायां। बायां बायां होगा किसका निशान, माइनस का निशान। 19 में से यदि 5 गए तो हमारे पास कितना बचेगा, 14। कितना बचेगा, 14। और 14 पे हम लोगों के पास जो आता है वह कौन आता है, एन आता है। एन मीन्स मैंने आपको बताया था नंबर एग्जाम के अंदर जो नंबर होते हैं वह कितने आए थे, वह 14 आए थे। अतः मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये मैंने तरीका बताया है उसी तरीके के माध्यम से यदि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरा ये गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी क्वेश्चन में 2 स्टेपों से अधिक स्टेप का कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो पहले 1 नंबर 2 नंबर को सोल्व करना है, मीन्स 2 नंबर सोल्व हो जाएगा। फिर 1 नंबर 3 नंबर को सोल्व करना है, मीन्स 3 नंबर सोल्व हो जाएगा। लास्ट में 1 नंबर और 4 नंबर को सोल्व करना है। और जो जो वैल्यू घटती रहेगी या जुड़ती रहेगी वह वैल्यू बनती रहेगी कितने नंबर की, 1 नंबर की। मीन्स बायां से देखो, ये हमारे पास लास्ट के अंदर जो आया है वह कितना आया है, 14 आया है। और 14 आने का मतलब बायां से, यानी कहां से, बायां से 14 नंबर पे कौन आता है, तो हम लोग कहेंगे कि क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह हमारा कौन होगा, एन होगा। मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अल्फाबेट का जो टॉपिक है वह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मेरे दोस्तों यहां हम लोगों ने जो स्टेप नंबर फर्स्ट है वह थी अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित, और उसकी शर्त नंबर फर्स्ट के हम लोग 4 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और शर्त नंबर फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने मेथड से भी क्वेश्चन का आंसर दिया है, ट्रिक से भी क्वेश्चन का आंसर दिया है। आप लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि यदि जब भी हमें क्वेश्चन में बायां छोर से मीन्स एक ही साइड से चलना हो तो क्वेश्चन में जोड़ने पर घटाने पर जो भी मान होगा वह क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दूसरा आप लोगों ने यह सीखा है कि क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेप से ज्यादा यदि तीसरी स्टेप या 4 या 5 या 6 स्टेप में क्वेश्चन आता है तो पहले 1 नंबर 2 नंबर को सोल्व करेंगे, फिर 1 नंबर 3 नंबर को सोल्व करेंगे, फिर 1 नंबर 4 नंबर को सोल्व करेंगे, फिर 1 नंबर 5 नंबर को सोल्व करेंगे। और दूसरा, ये बातें यदि आप लोग सीख चुके हैं तो मैं आप लोगों के सामने एक बार छोटा सा एक रिवीजन देना चाहूंगा कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को करवाया था कोड याद। कोड याद करवाने के बाद में मेरे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि उनको प्रत्येक को मैंने लॉजिक के माध्यम से सिखाया था। 2 विपरीत क्रमागत संख्याओं का जो योग है वह मैंने 27 बताया था। 27 कैसे आया ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि ए आता है, 1 पर जेड आता है, 26 पर, इन दोनों को मिलाया तो हम लोगों के सामने योग कितना हो गया, 27 हो गया। अब 27 का यानी कि हम लोगों का ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए, इसको याद रखने के लिए मैंने आप लोगों के सामने एक लॉजिक बनाया। और लॉजिक क्या बनाया, आजा मीन्स एक ही साइड से आपको बढ़ते क्रम में चलना है, जेड की साइड से आपको घटते क्रम में चलना है। इनका आपको कोड घटते क्रम में लिखना है, इनका कोड आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद में जो आगे मैंने लॉजिक बताया है उसी लॉजिक के माध्यम से हम लोगों को याद करना है। फिर आप लोगों ने देखा कि उसी प्रकार डी आता है, 4 पे डब्ल्यू आता है, 23 पे जो हमारा कैलकुलेशन हुआ वह 27 हुआ। और यहां मैंने लॉजिक बताया है, वह क्या बताया है, दूध वाली।
अरे मेरे दोस्तों, इसी प्रकार आप लोग यहां हम सफर तक पहुंच चुके हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के साथ आप लोगों ने देखा कि आई का अपोजिट आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है और एम का एन होता है। और यहां मैंने जो लॉजिक बनाया वह बनाया मेरा नाम। ये तो था इसका बेसिक नॉलेज। इसका बेसिक नॉलेज होने के बाद में फिर मैंने आप लोगों को बताया कि यदि आपको इस वर्णमाला के टॉपिक में 3 बातें का पता है तो समझ जाना, जिंदगी में कभी भी अल्फाबेट का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि अल्फाबेट की लेफ्ट साइड कौन सी होती है, तो इसमें चिंतित होने की आपको 1% भी आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया आपका जो बायां है वही इसका बायां होगा, आपका जो दायां है वही इसका क्या होगा, दायां होगा। फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला आपकी ओर देख रही हो तो इसका राइट एंड लेफ्ट आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां आप लोगों को देखा होगा कि जब आप लोग रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में या तो आपको कोई चिन्ह मिलेगा, या कोई अक्षर मिलेगा, या कोई संख्या मिलेगी, या कोई आकृति मिलेगी, या फिर कोई लाइन मिलेगी। सभी का राइट एंड लेफ्ट आपको डिसाइड करना है, तो उसके लिए आपको जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो राइट होगा वही उसका राइट होगा, आपका जो लेफ्ट है वही उसका लेफ्ट होगा। फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा कि हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला में है वह दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी कि या तो क्वेश्चन में नाम अर्धांश का आएगा, या भाग का आएगा, या पार्ट का आएगा। तो आपको याद परमानेंट ये रखना है कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अर्धांश होते हैं। प्रथम अर्धांश मैंने आपको बताया है A to M, और सेकंड जो अर्धांश बताया है वह मैंने बताया है N to Z। मींस इसमें 13 अक्षर, इसमें 13 अक्षर, और 13 दूनी हमारे पास कितने होते हैं, 26 अक्षर। लास्ट में मैंने आपको जो 3 नंबर बात सिखाई वो ये सिखाई कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो क्वेश्चन सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है ट्रिक और एक होता है मेथड। यदि क्वेश्चन का आंसर आपको मेथड से देना है तो उस क्वेश्चन को बड़े ही प्यार से आपको ढंग से पढ़ना है, और क्वेश्चन में देखना है कि बायां बायां है क्या, दायां दायां है क्या, बायां दायां है क्या, दायां बायां है क्या। मींस बायां बायां होगा तो वहां निशान किसका लगाना है, माइनस का लगाना है। दायां दायां है तो वहां निशान किसका लगाना है, माइनस का लगाना है। बायां दायां है तो वहां पे किसका निशान, प्लस का लगाना है। और दायां बायां है तो वहां पे निशान आपको किसका लगाना है, प्लस का निशान लगाना है। रूटीन में आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि समान स्थितियां हमेशा घटती हैं और विपरीत स्थितियां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े, और बढ़ने के साथ ही आप लोगों के सामने स्टेप नंबर फर्स्ट रखी, और स्टेप नंबर फर्स्ट थी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित। जैसे ही आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन को मैंने मेथड के माध्यम से भी बताया, और मेथड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जाम के अंदर यदि ये क्वेश्चन आएगा तो ओनली ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, ये अल्फाबेट आपको लिखी हुई नहीं मिलेगी। यदि क्वेश्चन का आंसर मेथड के माध्यम से देना है तो अल्फाबेट आपको स्वयं को लिखना होगा। लेकिन अगर आप लोगों को अपना समय बचाना है तो आपको मेथड यूज नहीं करना है, क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको ट्रिक बनानी है और क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन में पहले बायां था और फिर क्या था, दायां था। बायां की वैल्यू हमारे पास 10 थी, दायां की वैल्यू हमारे पास 7 थी। जब हम लोगों ने जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, 17, और 17 पे हमारे पास कौन आया, क्यों आया। उसी प्रकार आप लोगों ने देखा कि दूसरा क्वेश्चन में बायां बायां यानी किसका निशान, माइनस का। 20 में से 15 गया तो हमारे पास 5 बचा, और 5 पे हमारे पास कौन आता है, ई आता है। जब 2 क्वेश्चन वो हम लोग पढ़ चुके थे तो उसके बाद में मैंने आपको बताया कि यदि क्वेश्चन में 2 से अधिक स्टेप आ रही हैं, 3 आ रही हैं, 4 आ रही हैं, 5 आ रही हैं, तो कभी भी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पहले 1 नंबर 2 नंबर को सोल्व करेंगे, फिर 1 नंबर 3 नंबर को सोल्व करेंगे। जो ये सोल्व होता रहेगा 2 नंबर सोल्व होता रहेगा, फिर 3 नंबर सोल्व होता रहेगा। ये वैल्यू हमें हमेशा लिखना है कितने नंबर के नीचे, 1 नंबर के नीचे। लास्ट जो आप लोगों ने देखा होगा ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये भी समझाया है, जो ये आपका 4 स्टेप पे क्वेश्चन है। 4 स्टेप पे क्वेश्चन होने के साथ ही आप लोगों ने देखा पहले बायां, फिर दायां, फिर बायां। तो हम लोगों ने 1 नंबर 2 नंबर को सोल्व किया, फिर हम लोगों ने 1 नंबर 3 नंबर को सोल्व किया, फिर हम लोगों ने 1 नंबर 4 नंबर को सोल्व किया। तो जहां तक मेरा मानना है आप लोग समझ चुके हैं, सीख चुके हैं क्या कि शर्त नंबर फर्स्ट जो है वह क्या है। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद में लास्ट में जो तात्पर्य, जो कंक्लूजन निकल रहा है वह यह निकल रहा है
कि जो फर्स्ट कंडीशन मैंने बताई है, वो जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो मैंने बताए हैं एक ही साइड से। अभी क्वेश्चन जेड की साइड से भी बनेंगे, प्रथम अर्धांश उल्टा भी होगा, दूसरा अर्धांश उल्टा भी होगा, कंप्लीट अल्फाबेट उल्टी भी होगी, दोनों अर्धांश उल्टे भी होंगे। इतने क्वेश्चन बनेंगे कि पूछिए मत। लेकिन सभी को हम लोग सोल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। आपको टेंशन लेने की 1% भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका सर, आपका चहेता महेश सर है, जो भाई साहब बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करने में 1 नंबर है। तो चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो यहां पे हम लोगों ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है, वह बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन टीचरों का करके हम लोगों ने बनाया है। तो हम लोग नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे वह करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक आपको जमकर पढ़ना है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किसी भी नोट्स में या बुक में आप लोगों को मिलें, तो आप लोगों को मेरे तरीके के माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको बड़ी खुशी महसूस होगी इसकी, हाँ सर अब तो इन क्वेश्चनों को हम चुटकियों के माध्यम से सोल्व कर रहे हैं। तो जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आए तब तक अपने आप को सुरक्षित रहना है, घर वालों के साथ रहना है, किसी भी प्रकार की आपको कोई गलती नहीं करना है, टू द पॉइंट आपको एग्जाम को फोकस करना है। आज के लिए इतना ही होगा। जय हिंद,